morning student, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to CCA Defense Academy ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था और प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को कौन सा पढ़ा दिया था, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था। और पर्सनल प्रोनाउन में जो लास्ट का जो रूल था ना, वो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज किया होगा, मेरे को पता है। तो उसी रूल को मैं आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। शुरू के जो 4 रूल थे, लेट वाला, जीरंड वाला, इन्फिनेटिव वाला, ठीक है, और एज और देर वाले में मेरे को पता आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट में जो रूल मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किया जाए साथ आ जाए। अपनी बात हुई थी कि मान लो कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन किया जाए साथ आ जाए, तो जिससे मैंने यहाँ पे रूल क्या बताया आप लोगों को कि यदि, ठीक है, और ये मैंने दिया तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, ठीक है, साथ हो या साथ आ जाए। अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन स्टूडेंट साथ आ जाते हैं तो उस सेंटेंस में, और कौन से केस में आ जाए बेटा, सब्जेक्टिव केस में। अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना आपको करना क्या होगा। आ जाए तो आप जो है वो 231 का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, लागू कर देंगे। मतलब कहूँ तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लेंगे। कौन से पर्सन को लेंगे बेटा, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन की बात करूँ तो यू को लेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद में आप थर्ड पर्सन को लेंगे। थर्ड पर्सन की बात करूँ तो ही, शी, इट और दे को आप लेंगे। और फिर इसके बाद में फिर आप फर्स्ट पर्सन को लेंगे तो मतलब आई और वी का यूज़ करेंगे। 231 का फॉर्मूला आपको फॉलो करना होगा स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में आपको तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन क्या दिए हुए आ जाए, एक साथ दिए हुए आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो है सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, सेकंड पर्सन लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन लेंगे। अगर इन पर्सन्स का आप क्या कर देते हैं, क्रम चेंज कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा, ठीक है। मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर यू, तो सॉरी, मैंने दिया यू, ही एंड, और ये मैंने दिया आई आर रेस्पॉन्सिबल। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों को दे रहा हूँ यू, आई एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल। ऐसे आपको दे दूँ रेस्पॉन्सिबल। बेटा देखते जाए, आप समझ में आएगा आप लोगों को। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को दे दिया ही, आई एंड यू, और ये मैंने आप लोगों को दे दिया आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ आई, ठीक है, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल। और स्टूडेंट्स आपको बोल दिया जाए कि ये जो सेंटेंसेज हमने दिए हैं, इन सेंटेंसेज में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये आपको पता लगाना है। तो पहली बात तो ये, मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, ऊपर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं नीचे वाले एग्जाम्पल को सबसे पहले सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आई भी दे रखा है, यहाँ पर यू भी दे रखा है और यहाँ पर ही भी दे रखा है। मतलब अपने को तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दे रखे हैं। देख लो, चाहे से तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, 231 का फॉर्मूला फॉलो होता है। मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फिर इसके बाद में सेकंड पर्सन दे रखा है और इसके बाद में क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये वाला तो अपना क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने को सेकंड, थर्ड और फर्स्ट वाला फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पर अपने को थर्ड पर्सन पहले दे दिया, फिर फर्स्ट पर्सन पहले दे दिया और फिर थर्ड सेकंड पर्सन। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, फिर फर्स्ट पर्सन दे रखा है और फिर क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन दे रखा है। इसका ये 213 का बन रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, फिर मेरे को थर्ड पर्सन दे रखा है और फिर मेरे को क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है। ये 231 का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट्स,
करेक्ट हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक साथ आते हैं, सब्जेक्टिव केस में आते हैं, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इस वाले रूल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब इसके बाद में साहब एक रूल और बन जाता है मेरा, और वो रूल क्या बोलता है कि मान लो दो पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए बेटा, दो पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यदि, ठीक है, दो पर्सन्स के, ध्यान दीजिएगा, यदि दो पर्सन्स के, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन से साथ हो या साथ आ जाए, तो अगर बेटा दो पर्सन्स के प्रोनाउन, देखो इतनी देर तो मैं तीन पर्सन्स की प्रोनाउन की बात कर रहा था, अब मैं किसकी बात करूंगा कि मान लो दो पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाएं, तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है बेटा, तीन तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, 23 का फॉर्मूला ले सकते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं स्टूडेंट से, सेकंड और थर्ड पर्सन आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप सेकंड और फर्स्ट पर्सन को ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं स्टूडेंट से, सेकंड और थर्ड पर्सन को ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में लास्ट वाला कौन सा है अपना 31 का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। तो 21, 23, 31 वाला फॉर्मूला है, 23, 21, 31 का फॉर्मूला आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर मान लो दो पर्सन्स के प्रोनाउंस क्या आ जाए, एक साथ आ जाए, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, या तो आप 23 का फॉर्मूला लेंगे या 21 का या फिर 31 का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बात करूं तो या तो आप सेकंड और थर्ड पर्सन को पहले लेंगे, या सेकंड और फर्स्ट पर्सन को पहले लेंगे, या फिर आप थर्ड और फर्स्ट पर्सन को पहले लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया कि ही एंड यू, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट। ये मैंने लिखा है साहब, क्या लिखा है मैंने, ही एंड यू आर इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यू, ठीक है, सॉरी दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यू एंड, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ही आर इंटेलिजेंट। देखो आपके सामने, आप मेरे को बताएंगे कि इनमें से सही कौन सा है, दोनों में से, इन दोनों में सही कौन सा होगा वो आप बताएंगे मेरे को। तो देख लेते हैं, दो पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हुए हैं अपने को, ठीक है, दो पर्सन्स के प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं एंड से जुड़कर, ठीक है। ही कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, और यू कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। मतलब 32 का फॉर्मूला बना रहे हैं। आप देखो देखिए कहीं पे 32 का फॉर्मूला बन रहा है क्या, कहीं पे 32 का फॉर्मूला बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना। 21, 23, 31 के फॉर्मूले पे अपने को ध्यान देना है। इसका मतलब फर्स्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाले की बात कर लेता हूँ। सेकंड वाले में देखते हैं अपने आपको क्या दे रखा है बेटा, यू दे रखा है। यू कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मेरे को क्या दे रखा है, ही दे रखा है। ही कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन है। तो बताओ 23 का फॉर्मूला बन रहा है, 23 का फॉर्मूला सही होता है क्या, बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये वाला मेरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि शी एंड आई, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर आर गुड फ्रेंड्स। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और आपको बोल रहा हूँ कि साहब ये वाला सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा देखते हैं। ये शी कौन सा पर्सन है बेटा, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ठीक है। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। देखो दो पर्सन्स के प्रोनाउन ही है, और दोनों दो पर्सन्स के प्रोनाउन किससे जुड़े हुए आ रहे हैं, एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो जब दो पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, उस सिचुएशन में इनका सीक्वेंस क्या बनता है, 23, 21, 31 का बन जाता है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा बन रहा है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन 31 का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये दो रूल मैंने बताए, ठीक है, ये दो रूल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखो समझ में आने भी चाहिए क्योंकि रूल्स अपने क्या है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो ये बात साहब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन आ जाए तो अपन क्या कर लेते हैं, 231 के फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं। और दो पर्सन्स के प्रोनाउन आ जाए तो अपने पास तीन फॉर्मूले हैं, 23, 21, 31 के फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं।
अब इनमें भी बेटा क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस अपने पास होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्शंस अपने पास होते हैं, अपवाद अपने पास होते हैं। और वो अपवाद वाले क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट जो होते हैं ना, ये बच्चे क्या कर लेते हैं बेटा, रट लेते हैं। तो अब नेक्स्ट वाला मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वाला जो मेरा फॉर्मेट है वो क्या बोलता है। तो देखना बहुत ईजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ईजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब मान लो किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए। मैंने क्या कहा स्टूडेंट से कि मान लो किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन क्या आ जाए बेटा, साथ आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो यदि, मैंने यहाँ लिख दिया यदि तीनों पर्सन्स के, क्या लिखा मैंने, तीनों पर्सन्स के, और ये बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रोनाउंस, ठीक है, साथ आ जाए, ठीक है। और ये तीनों जो है ना वो कौन सी सिचुएशन में आए बेटा, ठीक है, कोई दोष, कोई पाप, ठीक है, अपराध बताने के लिए इनका क्या हो बेटा, यूज हो। किसके लिए बेटा, कोई दोष, पाप, अपराध, ठीक है, बताने के लिए अगर इन तीनों पर्सन्स का यूज हो जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मान लो किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए, ठीक है, और तीनों पर्सन्स के जो प्रोनाउन है या तो दोष, पाप या फिर अपराध बताने के लिए यूज हो। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर इनका यूज बैड सेंस में हो, किसके लिए हो बेटा, बैड सेंस में हो, मतलब गलत अर्थों में इसका यूज हो। तीनों पर्सन्स का यूज अगर बैड सेंस में होता है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, ठीक है, बैड सेंस में एक साथ आ जाए। बैड सेंस की बात करूं तो मान लो तीनों पर्सन्स का क्या है, कोई दोष है, तीनों पर्सन्स का क्या है, कोई पाप है, कोई अपराध है। तो उस सिचुएशन में जो फॉर्मूला फॉलो होगा ना बेटा, ठीक है, वो फॉर्मूला अपने कौन सा हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 123 का फॉर्मूला फॉलो होगा। कौन सा होगा बेटा, 123 का फॉर्मूला फॉलो होगा। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना आप लोग, बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने वैसे नॉर्मली आपको क्या कहा था कि अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आए तो ठीक है अपन 231 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ गए और उन तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का जो यूज है ना वो बैड सेंस बताने के लिए किया जा रहा है, मतलब उन तीनों का कोई दोष, पाप, अपराध बताने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में 231 का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे, अपन 123 का फॉर्मूला क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ I, you एंड ही, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दिया आर क्रिमिनल्स। क्या लिख दिया बेटा मैंने, क्रिमिनल्स। देखना बेटा बहुत ईजी वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दे दूँ बेटा आप लोगों को ही, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। एक सेंटेंस मैंने आपको ये दे दिया। नेक्स्ट में आपको दे दूँ यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। देखो बहुत ईजी वे में समझ में आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये डाउट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो भविष्य में आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ठीक है। दूसरा है ही, आई एंड यू आर क्रिमिनल्स। तीसरा है यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। अब अपने को देखना है साहब यहाँ पर कौन सा फॉलो होता है। तो पहले अपन लास्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस पहले ले लेता हूँ। सबसे पहले देखो मेरे को 3 पर्सन दे रखे हैं, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दे रखे हैं, देख लो चाहे से आप, ठीक है। तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दिए हुए आते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अपन 231 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया और ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तीनों पर्सन्स का प्रोनाउन होना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन ये तीनों पर्सन्स जो है ना बेटा, ये तीनों पर्सन्स क्या है बेटा, क्रिमिनल्स है। आई मेरी बात समझ में? ये तीनों पर्सन्स क्या है बेटा, क्रिमिनल्स है। तो बताओ यहाँ पर जब ये तीनों
ठीक है, बेड सेंस दे रहे या नहीं दे रहे अपने को, ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इनका यूज बेड सेंस में हो रहा है नहीं हो रहा है, गलत कार्यों में हो रहा है नहीं हो रहा है। बेड सेंस का मतलब गलत कार्य, गलत अर्थ, गलत कार्य कर रहे नहीं कर रही है तीनों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ सर बिल्कुल, ये क्रिमिनल्स है, अपराधी है। तो ये तीनों अपराधी है और तीनों गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, गलत कार्य क्या है? अपराध किए हैं इन्होंने। तो इस सिचुएशन में 231 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या नहीं होता है? फॉलो नहीं होता है। जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाएं और तीनों का जो यूज है वो बेड सेंस में हो, तो अपन 231 का फॉर्मूला फॉलो कतई नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो मेरा रॉन्ग हो गया। आई मेरी बात समझ में? हाँ, अगर ये गुड सेंस में यूज होता ना तो 231 का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होता, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा। मेरे को थर्ड पर्सन दे रखा है, फिर मेरे को फर्स्ट पर्सन दे रखा है और फिर मेरे को सेकंड पर्सन दे रखा है। 312 का फॉर्मूला दे रखा है। क्या आपने कोई 312 का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये आपका रॉन्ग हो गया। आगे मैं थोड़ा और बढ़ जाता हूँ। क्या दे रखा है बेटा? ठीक है, देखो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन दे रखे हैं आप लोगों को। सबसे पहले आई दे रखा है जो फर्स्ट पर्सन है, फिर यू दे रखा है जो सेकंड पर्सन है, और ही दे रखा है जो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, 123 का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, देख लो जैसे आप। 123 का फॉर्मूला कब बनता है? जब बेड सेंस की बात होती है। तो क्या ये तीनों बेड सेंस है? क्या इनका गलत कार्य किया है क्या इन्होंने? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये तीनों क्या है बेटा? क्रिमिनल्स है। तो बेड सेंस में हमेशा 123 का ही फॉर्मूला फॉलो होता है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक का पार्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा और। अब मैं ले लेता हूँ कि मान लो 2 पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ जाए। क्या आ जाए बेटा? 2 पर्सन्स के प्रोनाउन मेरे क्या आ जाए बेटा? साथ दिए हुए आ जाए। तो ये और भी इजी होता है। देखना इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो 2 पर्सन्स के प्रोनाउन, तो 3 पर्सन्स के प्रोनाउन की बेड सेंस से बात कर ली अपन ने। अब मैं ठीक है 2 पर्सन्स के प्रोनाउंस की क्या करूँगा बेटा? बेड सेंस में बात कर लूँगा। 2 पर्सन्स के प्रोनाउन की क्या कर लूँगा मैं? बेड सेंस में क्या कर लूँगा बेटा? बात कर लूँगा। तो यदि 2 पर्सन्स के प्रोनाउन में एक साथ आ जाए, वो भी किसमें? बेड सेंस में। ठीक है, तो आप या तो 12 का फॉर्मूला यूज लेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? किसका फॉर्मूला यूज लेंगे बेटा? ठीक है, 12 का फॉर्मूला आप यूज ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या ले लेंगे बेटा? 13 का फॉर्मूला क्या कर लेंगे बेटा जी? यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? या तो आप 12 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और या फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा जी? 13 का फॉर्मूला क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? ठीक है, आई एंड और ये मैंने लिख दिया यू आर क्रिमिनल्स। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ठीक है, और मैंने अगला लिख दिया यू एंड आई आर क्रिमिनल्स। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने ये लिखा है, आराम से पढ़ लेना बेटा। 2 सेंटेंस आपके सामने लिखा है। ठीक है, दोनों सेंटेंस देखना है आपको करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सेकंड वाले सेंटेंस में आता हूँ मैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? यू आप और मैं क्या है साहब? क्रिमिनल्स हैं। मतलब 2 पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आ रहे हैं की बात सब्जेक्टिव केस में, और दोनों पर्सन्स के जो प्रोनाउन है वो क्रिमिनल्स है, अपराधी है। इसका मतलब दोनों बेड सेंस का काम कर रहे हैं, मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। तो बेड सेंस के लिए मैंने क्या बताया आपको कि 2 पर्सन्स के प्रोनाउन अगर बेड सेंस में साथ जाते हैं तो उस सिचुएशन में अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं साहब? 12 और 13 का फॉर्मूला अपन क्या ले लेते हैं? यूज ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या तरीका है? सेकंड पर्सन, और ये क्या तरीका? फर्स्ट पर्सन। 21 का फॉर्मूला आ गया, जबकि 21 का फॉर्मूला बेड सेंस में नहीं आता, वो तो गुड सेंस में आता है। अपन ने पढ़ा है 21, 23, 31, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, इसमें आते हैं। इसमें क्या तरीका बेटा? अपने को फर्स्ट पर्सन दे रखा है और इधर क्या दे रखा है बेटा जी? मेरे को सेकंड पर्सन दे रखा है, और दोनों के दोनों क्या है बेटा? क्रिमिनल से, मतलब बेड सेंस में यूज आ रहा है। 12 का फॉर्मूला बन रहा है, तो बेड सेंस में अगर 2 पर्सन्स के प्रोनाउन साथ आते हैं तो फिर 12 का फॉर्मूला सही मानते हैं। बताओ आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया या नहीं आया? ये अपनी पर्सनल प्रोनाउन में जो लास्ट के कुछ रूल्स इसमें
हो सकता है कि आपको डाउट आ सकता था, वो मैंने डाउट आपका क्या कर दिया स्टूडेंट्स क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे की जो प्रोनाउंस है उनको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस से। और हाँ, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।